हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बेटा। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आपका चैप्टर है ना बेटा वो 4 जो धातु धातु था बेटा, वो चैप्टर कल मैंने आपको ख़त्म कर दिया बेटा। आज जो चैप्टर है वो 3rd स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, संश्लेषित रेसे एवं प्लास्टिक। बेटा कौन सा चैप्टर है? संश्लेषित रेसे और प्लास्टिक। ठीक है बेटा, तो अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। बेटा इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं बेटा कि रेशा क्या होता है, कि पोशाक जिन्हें हम पहनते हैं कपड़े से निर्मित होते हैं। कपड़े प्राकृतिक अथवा कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रेशे से बनाए जाते हैं। बेटा कुछ प्राकृतिक रेशों के नाम बता सकते हैं, जैसे मैं आपको बता दूं बेटा कि संश्लेषित जो रेशे होते हैं बेटा, या फिर मानव द्वारा निर्मित होते हैं, वो एक ही बात होती है। अर्थात वे रेशे जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं, आप उन्हें क्या कहते हैं बेटा? संश्लेषित रेशे कहते हैं। ठीक है ना, जिन्हें आप कृत्रिम रेशे बोल सकते हैं। क्या बेटा? कृत्रिम या मानव द्वारा बने रेशे, या आप इन्हें क्या बोल सकते हैं? संश्लेषित रेशे बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आप बातें करते हैं रेशे होते क्या हैं। धागे से जुड़े मनकों के हाथ में पाई जाने वाली एक रूप बनावट को स्मरण करने का प्रयास कीजिए, और आप देखेंगे बेटा कि जैसे आप कोई धागे से बनी हुई कोई एक माला लीजिए जो धागे से बनी हुई है, तो आप उसमें क्या देखेंगे कि एक संश्लेषित रेशा भी छोटी इकाइयों से जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला होती है। आप देखोगे जो संश्लेषित रेशा होता है बेटा, वो छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर एक बड़ी बनने वाली इकाई होती है, जिस एक श्रृंखला होती है। प्रत्येक छोटी इकाई वास्तव में क्या एक रासायनिक पदार्थ है। इस प्रकार एक अनेक छोटी इकाइयाँ मिलकर एक बड़ी एकल इकाई बनाती हैं जो बहुलक कहलाती है। बेटा जैसे आप क्या कहते हैं? पॉलीमर कहते हैं। बेटा क्या कहते हैं? पॉलीमर। ठीक है ना, बहुलक कहते हैं। अर्थात बहुलक वह प्रक्रिया होती है जो छोटे छोटे धागों से या छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बने वाली बड़ी श्रृंखला को आप क्या कह सकते हैं? बहुलक कह सकते हैं। छोटी छोटी, तो पहला बेटा आपको मैंने बताया था कि जो संश्लेषित होता है बेटा, क्या होता है? संश्लेषित रेशे या मानव रेशे, मानव कृत्रिम रेशे। अर्थात वे धागे या वे अर्थात वे धागे या वे रेशे जो बेटा मानव द्वारा बनाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं आप? संश्लेषित रेशे कहते हैं। ये जो रेशे होते हैं बेटा, वे छोटे छोटे इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है ना बेटा? वे रेशे जो छोटी छोटी इकाइयाँ से मिलकर बने होते हैं। ठीक है बेटा, क्या कहलाते हैं? संश्लेषित रेशे कहलाते हैं या मानव कृत्रिम रेशे कहलाते हैं। जैसे ये कोई बेटा, ये कोई धागा है, ठीक है ना, मैंने कोई धागा ले लिया, तो आप देखोगे कि छोटे छोटे बेटा इकाइयों से या छोटे छोटे धागों से मिलके बने क्या है बेटा? एक सर्कल बना हुआ है, एक वृत्त बना हुआ है, ये क्या पूरा एक धागा है। तो वे रेशे जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं आप? कृत्रिम या संश्लेषित कहते हैं।
यहीं से बेटा एक परिभाषा निकल के आती है आपको, वो क्या होती है, उसे आप क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, बहुलक। तो नंबर 2 मैं आपको बता रहा हूँ बहुलक। ठीक है ना। तो बहुलक की परिभाषा कैसे देंगे बेटा, छोटी छोटी इकाइयों से, या कह सकते हैं छोटी छोटी अनेक इकाइयों से मिलकर बनने वाली श्रृंखला को बहुलक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, बहुलक कहते हैं। तो छोटी छोटी अनेक इकाइयों से मिलकर बनने वाले श्रृंखला को क्या कहते हैं आप, बहुलक कहते हैं। ठीक है ना। इंग्लिश में कहते हैं पॉलीमर। क्या कहते हैं बेटा, पॉलीमर। POLYMER। ठीक है बेटा। जब आप इस पॉलीमर को तोड़ोगे तो इसका अर्थ अलग अलग होता है बेटा। क्या होता है, इसको आप खोलोगे ना तो कैसे खोलोगे कि पॉली को अलग कर लोगे और मर को अलग कर लोगे बेटा। तो इसका अर्थ होता है बेटा, इसका अर्थ होता है अनेक। क्या होता है बेटा, इसका अर्थ होता है अनेक और इसका होता है बेटा इकाइयाँ। क्या होता है, इकाइयाँ। तो हम कह सकते हैं कि छोटे बहुलक वे पदार्थ होते हैं, बहुलक वे पदार्थ होते हैं जो छोटी छोटी अनेक इकाइयों से मिलकर बने वाली श्रृंखला क्या कहते हैं बेटा, आप बहुलक कहते हैं। तो पॉलीमर, पॉली अलग हो गया बेटा और मर अलग हो गया। ठीक है ना। तो ये कुछ आपके सामने परिभाषाएं थी। आगे लिखते हैं। इसी में आगे देखते हैं बेटा कि संश्लेषित रेशों के प्रकार। ठीक है बेटा। इस रेशे को कई भागों में बांटा गया है। जैसे नंबर 1 बात करते हैं बेटा रेयॉन। क्या बात करते हैं बेटा, रेयॉन की बात करते हैं। तो रेयॉन के बारे में पढ़ते हैं बेटा। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि रेशम कीट से प्राप्त ये किया जाता है। किसे बेटा, रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है और इसकी खोज चीन में हुई थी। तो जो सबसे पहले जो रेयॉन है ना बेटा, इसकी खोज कहाँ पे हुई थी बेटा, चाइना में हुई थी। और ये जो रेशा है ना, किससे प्राप्त किया जाता है, एक कीट से प्राप्त किया जाता है। किससे बेटा, कीट से प्राप्त किया जाता है। इसे लंबे समय तक कड़ी सुरक्षा में गोपनीय रखा गया। रेशम कीट रेशे से प्राप्त कपड़ा बहुत महंगा होता है, परंतु इसकी सुंदर बनावट ने प्रत्येक व्यक्ति को मोहित कर लिया। क्या कर लिया बेटा, प्रत्येक व्यक्ति को मोहित कर लिया। तो इससे बेटा रेयॉन से बनने वाला जो कपड़ा होता है बेटा तो बहुत आकर्षित होता है और लोग इससे क्या हुए बेटा, आकर्षित हुए। और आकर्षित होने से इससे लोग क्या हुए, अट्रैक्शन हुए। फिर इससे क्या हुआ कि रेशम को कृत्रिम रूप से बनाने के प्रयास किए गए। अब जब इसका प्रयोग कैसे किया गया बेटा, कृत्रिम लोगों द्वारा बनाना स्टार्ट किया गया। 19वीं शताब्दी के अंतिम छोर पर वैज्ञानिकों ने रेशम समान गुणों वाले रेशम प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। इस प्रकार का रेशा काष्ठ लुगदी के रसायन उपचार से प्राप्त किया जाता है बेटा। इस प्रकार का रेशा है ना बेटा, वो काष्ठ लुगदी अर्थात जो लकड़ी होती ना बेटा, उसकी लुगदी से अर्थात उसको लुगदी बनाई जाती है बेटा, जो एक घोल बनाया जाता है, उससे इसको प्राप्त किया जाता है।
और इस लुगदी में विभिन्न प्रकार के रसायन का भी प्रयोग किया जाता है। तो रेयन अथवा कृत्रिम रेशा कहलाता है। यद्यपि रेयन प्राकृतिक स्रोत काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है बेटा। किससे बेटा? प्राकृतिक स्रोत काष्ठ लुगदी से इसको प्राप्त किया जाता है। यह एक मानव निर्मित रेशा है। कैसे बेटा? मानव निर्मित। और मैंने आपको बताया है कि जितने भी संश्लेषित रेशे हैं, कौन से बेटा? संश्लेषित रेशे हैं, वे विभिन्न सभी रेशे क्या कहलाते हैं बेटा? मानव निर्मित या कृत्रिम रेशे कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा ये सभी मानव के द्वारा बनाए जा रहे हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? मानव निर्मित रेशे कहते हैं। यह रेशम से सस्ता होता है, परंतु इसे रेशम के समान बुना जा सकता है। इसे रंगों की कई किस्मों में रंगा जा सकता है। रेयन के कपास के साथ मिलकर बिस्तर की चादरें बनाई जाती है बेटा। रेयन को कपास, और बेटा कपास आप जानते हो, इससे आप कॉटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कॉटन। आप उसको कॉटन बोलते हैं। और बेटा गांव की भाषा में उसे रुई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रुई। कपास की खेती बड़ी अधिक मात्रा में लोग बाग करते हैं और उससे क्या बेटा? कपास निकाला जाता है, अथवा ऊन के साथ मिलाकर कालीन या गलीचा बना जाते हैं बेटा। कालीन कह सकते हैं या गलीचा, जो बड़े बड़े चादर होते हैं बेटा, उनको इस रुई या कपास के साथ किसको मिलाकर बेटा? रेयन को मिलाकर बनाया जाता है। नंबर 2 आता है बेटा नायलॉन। क्या आता है बेटा? नंबर 2 नायलॉन आता है बेटा। क्या आता है बेटा? अपना नायलॉन। और इस नायलॉन का प्रयोग कैसे करते हैं, इसकी क्या क्रियाविधि आओ पढ़ते हैं बेटा। नायलॉन एक अन्य मानव निर्मित रेशा है। एक तो बेटा क्या हो गया? रेयन हो गया, और नंबर 2 क्या है बेटा? नायलॉन। ये भी किसके द्वारा बनाया जाता है बेटा? मानव द्वारा। किसके द्वारा बेटा? मानव के द्वारा यह रेशा बनाया जाता है। इसे 1931 में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल का उपयोग किए बिना बनाया गया। ठीक है बेटा? 1931 में कच्चे माल के माध्यम से इसको बेटा बनाया गया। किसको बेटा? इस नायलॉन को। ठीक है ना? इसका निर्माण कोयले, जल और वायु से किया जाता है बेटा। इसका निर्माण किससे किया जाता है बेटा? कोयले, जल और वायु से किया जाता है। यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था। एक तो मैंने ये बना दिया रेयन, तो इसमें बेटा कोई कमी रह गई होगी या कुछ इसके माध्यम से किसी और को बनाया जा रहा होगा, लेकिन जो नायलॉन है बेटा ये एक पूर्ण रूप से क्या था? कृत्रिम रेशा था, जो मनुष्य के द्वारा पूर्ण रूप से यह रेशा बनाया गया। आगे बात करते हैं। नायलॉन रेशा प्रबल, प्रत्यास्थ और हल्का था बेटा। जो नायलॉन होता है ना बेटा, बहुत प्रबल होता है, बहुत मजबूत होता है। प्रत्यास्थ मतलब इसको किसी प्रकार मोड़ा जा सकता है, और बेटा हल्का होता है। यह चमकीला और धुलने में सुगम था। इसकी बेटा चमक बहुत अच्छी है, और जब इसको आप धोएंगे ना तो आसानी से ये धुल जाएगा। यह कपड़ों के निर्माण हेतु बहुत प्रचलित हुआ बेटा। ये कपड़ों के लिए बेटा कैसा हुआ? बहुत प्रचलित हुआ, जिससे लोग इसको अट्रैक्शन होने लगे और इसको खरीदने लगे बेटा। हम नायलॉन से निर्मित कई वस्तुओं को उपयोग में लाते हैं। इससे जो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनी हुई हैं बेटा, हम डेली अपने यूज में लेते हैं, जैसे जुर्राबे, रस्से, तंबू, दांत साफ करने का बुरुश, कारों की सीट एवं पट्टे, स्लीपिंग बैग, पर्दे। नायलॉन का उपयोग पैराशूट में किया जाता है बेटा। तो बेटा मैंने अभी आपको बताया कि पैराशूट, जुर्राबे और बेडशीट, और जो हम ब्रश करते हैं बेटा वो हम जो ब्रश करते हैं वो, और पैराशूट, और बेटा हम कह सकते हैं जुर्राबे, और विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जो हम डेली यूज में लेते हैं, तो ये सभी, या फिर रस्सी बोल सकते हैं हम, रस्से होते हैं। और तंबू, आपने देखा होगा बेटा, तंबू जो आर्मी लोग यूज़ करते हैं वो, उन चीज़ों को बेटा हम किससे बनाते हैं बेटा? नायलॉन से बनाते हैं। किससे बेटा? नायलॉन से। तो आपको मालूम हो गया होगा कि नायलॉन जो है बेटा वो पूर्ण रूप से क्या एक संश्लेषित रेशा है, जो मानव द्वारा बनाया गया बेटा। कैसा बनाया गया? मानव द्वारा पूर्ण रूप से। बनाने को तो रेयन भी बेटा मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, लेकिन इसमें कुछ कमियां थी।
या फिर ये लोगों को पसंद नहीं आया तो नायलॉन है बेटा। अच्छा, नायलॉन को लोग अधिक पसंद क्यों करते हैं? क्योंकि नायलॉन पहली बात तो इसमें शाइनिंग बहुत है, ये चमकता बहुत है, और दूसरी बात धुलने में भी आसानी होती है, आसानी से धुल जाता है, इसीलिए बेटा हम इसका प्रयोग ज़्यादा करते हैं। और आपने देखा होगा कि चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सों के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। जो लोग बड़े बड़े आर्मी वाले लोग होते हैं या फिर जो बड़ी बड़ी चट्टानों पर चढ़ते हैं, जो रस्से होते हैं ना बेटा, उनका भी प्रयोग हम इस वाले नायलॉन से बनाए जा सकते हैं। नायलॉन का तार इस्तेमाल के लिए ही इसका प्रयोग करते हैं। आगे बात करते हैं बेटा हम नंबर 3 प्लास्टिक एवं एक्रिकल बेटा। इसमें बेटा अगला अपना सी पॉइंट है बेटा, वो क्या है? प्लास्टिक है बेटा। क्या है? प्लास्टिक। सॉरी, पॉलिस्टर बेटा। आपस से बेटा पॉलिस्टर और पॉलिस्टर आप उसको पॉलिस्टर बेटा, या आप बोल सकते हैं इसको एक्रिलिक। क्या बोलते हैं बेटा इसको? ठीक है बेटा, आप उसको पॉलिस्टर और एक्रिलिक बोल सकते हैं। यही बेटा क्या है? एक संश्लेषित रेशा है और यही बेटा मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है। तो पॉलिस्टर एक अन्य संश्लेषित रेशा है। इस रेशे से बने कपड़े आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती हैं बेटा। ये जो पॉलिस्टर का जो कपड़ा बना होता है बेटा, इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका ये है, इसकी विशेषता ये है बेटा कि इस वाले जो रेशे में जो सलवटें पड़ती हैं वो आसानी से नहीं पड़ती। यह सपाट रहता है और सफलतापूर्वक धुल जाता है। इसकी बेटा क्या कंडीशन है? यह सीधा का सीधा रहता है कपड़ा और आसानी से धुल जाता है। ये कैसे बेटा? आसानी से धुल जाता है बेटा। और इसी के आगे बढ़ते हुए बेटा, अतः वस्त्र सामग्री हेतु पर्याप्त उपयोगी पदार्थ है। आपने लोगों को सुंदर पॉलिस्टर कमीजों और अन्य परिधान पहने अवश्य देखा होगा। टेरिलिन एक लोकप्रिय पॉलिस्टर है बेटा। टेरिलिन की जो साड़ियाँ आती हैं, कपड़े आते हैं बेटा, वे लोग अत्यधिक उपयोग में लेते हैं और इसे बहुत महीन ड्रेसों में खींचा जा सकता है। कैसे बेटा? बहुत महीन ड्रेसों में खींचा जा सकता है, जिन्हें फिर किसी भी अन्य तंतु समान बुना जा सकता है बेटा। और पेट, ये पॉलीथीन एथिलीन टरथैलिक बेटा एक बहुत सुपरिचित प्रकार का प्लास्टर है। इसका उपयोग बोतल बनाने में किया जाता है बेटा। एक पेट, PET बेटा, PE और T, ठीक है बेटा। जो पेट नामक एक पॉलिस्टर, एक जो टेरिलिन का माध्यम से बना बेटा एक रेशा होता है। इसकी फुल फॉर्म है पॉली एथिलीन टरथैलेट। पॉली एथिलीन टरथैलिक। ठीक है बेटा, पॉली एथिलीन टरथैलिक इसकी बेटा आपके सामने फुल फॉर्म है। इसका भी प्रयोग बेटा उसको बोतलें या बर्तन या फिल्म और तार बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। हम सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं तथा शाल अथवा कंबलों का उपयोग करते हैं। इनमें से बहुत से वास्तव में प्राकृतिक ऊन से निर्मित नहीं होते। अर्थात बेटा जो हम सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं, कंबल यूज़ में लेते हैं, या फिर और भी जो हम कपड़े जो हम सर्दियों में प्रयोग में लेते हैं, वे बेटा ऊनी वस्त्रों से नहीं बने होते हैं। वे भी
अन्य पदार्थों से या फिर रेशों से मिलकर बने होते हैं या फिर पॉलिस्टर से मिलकर बने होते हैं। तो अन्य प्रकार के संश्लेषित रेशे से तैयार किए जाते हैं जो एक्रिल कहलाता है बेटा। क्या कहलाता है? एक्रिल। अर्थात जो भी हम कपड़ों सर्दियों में कपड़े यूज लेते हैं ना, उनमें चाहे ऊन हो या फिर कोई संश्लेषित रेशे हो, उनका प्रयोग भी किस में करते हैं बेटा? एक्रिल नामक इसमें रेशा प्रयोग में लेते हैं, जिससे क्या वो रेशा प्राप्त हो। प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त ऊन काफ़ी महंगी होती है बेटा। प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त ऊन काफ़ी महंगी होती हैं, जबकि एक्रिल से बनी वस्तुएं अपेक्षाकृत सस्ती होती हैं। अच्छा, जो बेटा वस्तुएं ऊन से मिलकर बनी होंगी अर्थात प्राकृतिक रेशे से मिलकर बनी होंगी बेटा, वो बहुत महंगी होती हैं, इसीलिए लोग उनको नहीं खरीद पाते बेटा। और एक्रिल जो ये भी एक रेशा है, इससे मिलकर बनी होती हैं, वो सर्दियों के कपड़े चाहे स्वेटर हो या फिर और कोई सामग्री हो, वो भी इनसे मिलकर बनी होती है और ये बेटा उससे सस्ती होती है, तभी इसका प्रयोग लोग बाग ज़्यादा करते हैं। ये विविध रंगों में उपलब्ध होती है और बेटा ये क्या है? विविध रंगों में कैसी होती है बेटा? उपलब्ध होती है, जिससे प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय होते हैं बेटा। जिससे क्या है बेटा, ये इसका लोकप्रिय होने का क्या कारण है बेटा कि जो एक्रिल है ना, एक्रिल नामक रेशा होता है वो विभिन्न रंगों से मिलकर बना होता है और जब ये विभिन्न रंगों से मिलकर बना होता है और इसी की वजह से ये क्या होता है बेटा? लोकप्रिय होता है और लोग इसको ज़्यादा पसंद करते हैं, ऊनी वस्त्रों को पसंद कम करते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत महंगे होते हैं। अब बात करते हैं इनके क्या क्या गुणधर्म है। तो अगला आपका टॉपिक है बेटा, दूसरा टॉपिक है बेटा संश्लेषित रेशों के गुण बेटा। इनके क्या क्या गुणधर्म है वो हम आपको पढ़ाएंगे अभी। तो कल्पना करिए कि आज वर्षा के दिन है और आप किसी प्रकार का छाता प्रयोग में लाएंगे और क्यों? क्योंकि संश्लेषित रेशे अद्वितीय गुणधर्म वाले होते हैं जो इन्हें प्रधान सामग्री हेतु लोकप्रिय बनाते हैं। ये शीघ्र सूखते हैं और अधिक चलाऊ, कम महंगे और आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। कैसे बेटा? आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। तो ध्यान रखना बेटा कि ये जो संश्लेषित रेशे होते हैं अर्थात वे रेशे जो मनुष्य द्वारा बनाए जा रहे हैं, तो मैंने आपको सामने 3 बताए, एक तो रेयन बेटा, एक नायलॉन, एक पॉलिस्टर या एक्रिल, और ये 3 किससे बेटा? कृत्रिम रेशे हैं। कृत्रिम रेशे या मानव द्वारा बने रेशे कहलाते हैं। तो आप इनको बेटा क्या कहते हैं? संश्लेषित रेशे कहते हैं। और इनके जो गुणधर्म है तो पहला बेटा यही है कि ये बहुत हल्का होता है, दूसरा बहुत लोकप्रिय होता है और महंगा नहीं होता, इसीलिए लोग इसको अधिक पसंद करते हैं। और ये बेटा इसका जो कपड़ा होता है बेटा वो एक चलाऊ होता है और जिससे क्या लंबे समय तक हम इस कपड़े को, इस रेशे को प्रयोग करके हम कपड़े अब यूज में लेते हैं बेटा। नंबर 2 अगला टॉपिक है आपका बेटा प्लास्टिक। क्या है बेटा? प्लास्टिक। तो बेटा यहाँ तक आपको समझ में अच्छे प्रकार से आया होगा। तो आपको बेटा यहीं तक याद करना है, रिवाइज करना है इन चीज़ों को। मैं फिर कल आपको बताऊंगा कि प्लास्टिक क्या होती है, इनके क्या क्या अनुप्रयोग होते हैं, प्लास्टिक कितने प्रकार की होती है, मैं कल बताऊंगा। ठीक है बेटा? वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे को बताना। थैंक यू।